कुछ ही हफ्ते पहले भारत की भीषण गर्मी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बड़ी खबर थी। फ्रांस 24 इंग्लिश समेत कई पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने भारत की हीट वेव को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। आज फ्रांस खुद भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। स्कूल बंद हैं, कई सरकारी इमारतों में अब भी एयर कंडीशनिंग नहीं है। पेरिस में लोग रात की गर्मी से बचने के लिए पार्कों में सोने को मजबूर हैं। एसी और कूलर की खरीदारी के लिए शोरूम और दुकानों में भगदड़ मची हुई है। आइए इस पूरी कहानी को आंकड़ों और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ समझते हैं। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। फ्रांस में सिर्फ 4 दिनों के भीतर करीब 1000 अतिरिक्त लोगों की मौत दर्ज की गई है। कई देशों में तापमान ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहीं सड़कें पिघल रही हैं, कहीं स्कूल बंद हैं, कहीं जंगलों में आग लगी है। लेकिन इस खबर के बीच भारत में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। जब भारत में हर साल 45 से 48 डिग्री तापमान देखने को मिलता है, तब यूरोप में सिर्फ 44 डिग्री पर इतना बड़ा संकट क्यों खड़ा हो गया? आइए इस सवाल का जवाब आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यूरोप की स्थिति जान लेते हैं। एएफपी और फ्रांस की हेल्थ एजेंसी के मुताबिक 24 जून से 27 जून के बीच फ्रांस में करीब 1000 अतिरिक्त मौतें हुई। इनमें से लगभग 85% बुजुर्ग थे। सबसे ज्यादा मौतें घरों के अंदर हुई। वहीं पेरिस और इसके आसपास के इलाकों पर गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ा। राइटर्स और एएफपी के मुताबिक फ्रांस के पीपोस शहर में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राष्ट्रीय स्तर पर औसत तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया, जो रिकॉर्ड में सबसे गर्म दिन माना गया। गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक फैल गए, 1300 से ज्यादा स्कूल बंद करने पड़े, हजारों घरों की बिजली चली गई। अब सवाल, भारत में तो 45 या 46 डिग्री तापमान भी देखने को मिलता है, फिर भी वहां इतनी मौतें और यहाँ हालात अलग क्यों है? इसकी पहली वजह है शरीर की आदत। भारत के कई हिस्सों में लोग हर साल लंबे समय तक तेज गर्मी झेलते हैं। धीरे धीरे शरीर ऐसी गर्मी के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। यूरोप में ऐसा नहीं है। वहाँ ज्यादातर समय मौसम ठंडा रहता है, इसलिए जब अचानक 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंचता है तो शरीर पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। दूसरी वजह है घरों की बनावट। यूरोप के ज्यादातर घर ठंड से बचने के लिए बनाए गए हैं। मोटी दीवारें, बंद खिड़कियां और अंदर गर्मी रोकने वाली डिजाइन। लेकिन यही डिजाइन हीटवेव के दौरान मुसीबत बन जाती है। घरों के अंदर गर्मी फंस जाती है और रात में भी राहत नहीं मिलती। तीसरी वजह है एयर कंडीशनर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए के मुताबिक यूरोप के कई देशों में अब भी एयर कंडीशनर का इस्तेमाल एशिया और अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पहले से इतनी गर्मी पड़ती ही नहीं थी। ऐसे में अचानक आई हीट वेव से लोगों के पास बचाव के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। चौथी वजह है बुजुर्ग आबादी। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों में बुजुर्गों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता खोने लगता है। यही वजह है कि फ्रांस में हुई अतिरिक्त मौतों में करीब 85% लोग बुजुर्ग बताए गए हैं। अब सवाल, क्या भारत पूरी तरह सुरक्षित है? जवाब है नहीं। भारत में भी हर साल हीट वेव से लोगों की मौत होती है। हालांकि गर्मी की तीव्रता हर राज्य में अलग अलग रहती है। मौसम विभाग और वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भविष्य में हीट वेव पहले से ज्यादा बार आएगी, ज्यादा लंबी चलेगी और ज्यादा खतरनाक होगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएमओ और आईपीसीसी पहले भी कह चुके हैं कि यूरोप दुनिया के औसत से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। लेकिन इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया का लगभग हर देश इसकी चपेट में आ सकता है। यानी फर्क सिर्फ तापमान का नहीं है, फर्क है मौसम की आदत का, घरों की बनावट का, बुजुर्ग आबादी का और गर्मी से निपटने की तैयारी का। यूरोप में 44 डिग्री ने संकट खड़ा कर दिया। भारत में 45 डिग्री कई शहरों के लिए नया नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भारत पर खतरा कम है। अगर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार यही रही
तो आने वाले वर्षों में ऐसी ही भीषण गर्मी दुनिया के और देशों की तरह भारत के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है। आपको क्या लगता है, बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए सरकारों और आम लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही फैक्ट आधारित और रिसर्च वाली खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।